राम राम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के ऊपर। इस वीडियो में बात करेंगे भाई HKRN भर्तियों को लेकर भाई, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और ये भी बताएंगे कि भाई HKRN के अंदर जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव आप लोगों की प्रोसेसिंग को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। और आप लोगों के लिए जो पहले मेरिट लिस्ट 150 अंक में बनती थी भाई, अब वो कितने घटाकर कितने अंकों के ऊपर की गई है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एज को लेकर भी बात करेंगे भाई, यानी कि पहले क्या एज थी, अब क्या एज मिलेगी आप लोगों को, अधिकतम और न्यूनतम एज क्या रहेगी, और वन टाइम यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए वो चीज़ें भी यहाँ पर स्टार्ट की गई है भाई। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत सारे बदलाव हैं वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर किए गए हैं। इन चीज़ों को लेकर प्यारे साथियों इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताएंगे आप लोगों को भाई। उससे पहले आप अपने साथियों से और अपने नज़दीकी दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें और हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फ़ायदा उठाएं भाई। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की अंकों के बारे में बात करेंगे। जो प्रोसेसिंग होती है आप लोगों को, पहले 150 अंक के अंदर से जो मेरिट लिस्ट बनाई जाती थी, अब वो मेरिट लिस्ट कितने अंक में बनाई जाएगी भाई, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। जैसे भाई देख सकते हैं, पारिवारिक आय या फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन के अनुसार अगर 1,80,000 से कम है तो आप लोगों को क्या अंक मिलेंगे भाई, 40। यानी कि उम्र पीपीपी में वेरिफिकेशन के अनुसार आप लोगों की जो एज है उसके एज के अनुसार आप लोगों को 10 अंक दिए जाएंगे भाई। अतिरिक्त स्किल या क्वालिफिकेशन होने पर भाई, यानी कि स्किल बोला गया है यहाँ पर, तो 5 अंक मिलेंगे। और शैक्षणिक योग्यता भाई, यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई डिप्लोमा वगैरह कुछ भी है तो आप लोगों को 5 अंक। सामाजिक आर्थिक जो मानदंड के अंक हैं भाई उसके 10 अंक होंगे। और CET पास उम्मीदवार भाई, यानी कि 2022-23 के अंदर जो आप लोगों की परीक्षाएं हुई थी ग्रुप सी की, उस ग्रुप सी के अंदर जिन बच्चों के भाई पास थे, यानी कि जिनका CET क्वालिफाई था, उन बच्चों को 10 अंक। और इज ऑफ डिप्लॉयमेंट के भाई 10 अंक। प्रदेश सरकार का अनुमोदन होने पर 10 अंक, यानी कि टोटल 100 अंक आप लोगों को देने का काम है वो किया जाएगा प्यारे साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, टोटल 100 अंक के अंदर से आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगाने का काम किया जाएगा। जो पहले 150 अंक थे उनको घटाकर 100 अंक मेरिट लिस्ट के बनाए गए हैं। इन 100 अंक के आधार पर अब आप लोगों को मेरिट देने का काम किया जाएगा। इसके अलावा भाई जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो भी आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। उसके अंदर अब आप एक बार फॉर्म भर सकते हैं और एक बार ही फीस आप लोगों की अप्लाई होगी, उसके बाद कोई फीस नहीं लगेगी भाई। और जो सामाजिक आर्थिक मापदंड है भाई, इसके अंक कैसे मिलेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं भाई। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर ये 25 साल तक के उम्मीदवार को मिलेंगे भाई। अगर आप अनाथ हैं और आपकी एज 25 साल से पहले की है तो आप लोगों को कौशल रोजगार के अंदर 10 अंक मिलेंगे भाई। अगर कोई विधवा है तो यहाँ पर एज नहीं है तो आप लोगों को 42 साल तक की उम्र तक की महिलाएं होंगी जो उनको 5 अंक मिलेंगे। और जो फादरलेस होंगे भाई जो कैंडिडेट, उनको भी 5 अंक देने का काम किया जाएगा भाई। तो और पहले क्या था, पहले ये था कि भाई था आप लोगों की एज थी वो कम थी, अब एज को भी बढ़ाने का काम किया गया। 18 साल से लेकर 42 साल तक की उम्र के बच्चे यहाँ पर अपना फार्म अप्लाई कर सकते हैं भाई। देख सकते हैं कौशल रोजगार निगम के अंदर जो पॉलिसी में मुख्य बदलाव हुए हैं भाई। 18 साल तक की 18 साल से 42 साल उम्र तय की गई है। 5 साल की अधिकतम छूट मिलेगी। यह आरक्षित श्रेणी के अलावा भाई, जो आरक्षित श्रेणी है SC ST जो भी आरक्षित श्रेणी है उनको इन चीज़ों का लाभ दिया जाएगा। उसके अलावा भाई जिनके पास अनुभव होगा, मान के चलो भाई मैं 42 साल का हो चुका हूँ और मेरे पास अनुभव है, तो मेरे पास जितनी साल का अनुभव होगा 1 2 3 4 5 भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक का अनुभव होगा तो मेरे को 5 साल उसके अंदर छूट देने का काम किया जाएगा एज के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। कौशल रोजगार निगम के तहत पहले क्या था कि भाई महीने के अंदर जो अब आप लोगों की छुट्टी हैं उन छुट्टियों को भी बढ़ाने का काम किया गया है। यानी कि एक महीने में 2 छुट्टी भी, एक कैजुअल ले सकते हैं आप और एक प्रोटाटा यानी कि अनुपातिक, ये चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। यानी कि कैजुअल और मेडिकल लीव एक साल में अधिकतम आप 10 तक ले सकते हैं भाई। एक साल के अंदर 10 कैजुअल और 10 मेडिकल लीव आप लोग ले सकते हैं। और जो महिला कर्मचारी होंगी, जब उनकी डिलीवरी होगी या प्रसूति होगी भाई,
उसके टाइम महिला कर्मचारियों को छुट्टी देने का काम भी किया जाएगा भाई। ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं और ये भी बताया गया है कि भाई अगर आप जिस ज़िले से हैं पहले आप लोगों को उसी ज़िले के अंदर जॉब देने का काम किया जाएगा। अगर वहाँ पर सीट खाली नहीं होंगी तो आप लोगों को दूसरे ज़िले में काम दिया जाएगा। तो ये बातें यहाँ पर बोलने का काम किया गया है भाई। और क्या है, आप लोग पहले ये नहीं बताया गया था कि भाई कितने दिनों तक काम कर सकते हैं या आप लोगों की रिटायरमेंट कब होगी। 58 साल की एज तक अब आप लोग काम कर सकते हैं, यानी कि 58 साल के बाद आप लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर बताने का काम किया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं भाई। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नियुक्ति कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है भाई। और आप लोगों के लिए 3 से 4 बदलाव किए गए हैं। पहले आप लोगों की जो मेरिट थी वो 150 अंक की थी, अब 100 अंक की है। और एज के अंदर भी छूट देने का काम किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के अंदर भी आप लोगों को अतिरिक्त अंक देने का काम किया गया है। ऐसी ही सभी खबरों के लिए आप अपने साथ जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना मेरे साथियों। थैंक यू।